उनके काम को पहले भी देखा हुआ है। वो स्पीड में विश्वास करते हैं। मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कहता हूं कि नितिन जी ने जिस प्रकार से गति लाई है, औसत प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज्यादा रोड आज देश में बन रहे हैं। नितिन गडकरी मोदी सरकार के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं। इन्हें रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और शिपिंग मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का एडिशनल चार्ज है। एबीवीपी से छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले नितिन गडकरी ने पार्टी और सरकार में हर लेवल पर काम किया है। बीजेपी में युवा मोर्चा से शुरू करके नागपुर की शाखा के प्रमुख रहे। महाराष्ट्र की बीजेपी के अध्यक्ष लाइट में आए जब दिसंबर 2009 में इन्हें बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। इस समय नितिन गडकरी बीजेपी सरकार की उस कोर टीम। पर मैं भी मर्द आदमी हूं। मुझे मर्यादा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे बहुत मर्यादा का पालन करना पड़ता था। अब तो मैं खुला हो गया हूं। 13 करोड़ का मेरा एफिडेविट है, 987 करोड़ की तू ढूंढ ले और तेरे को दे देता हूं। मैं जिंदगी भर कोई एमएलए, कोई एमपी और कोई मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने कार्य की शुरुआत भी नहीं की और मेरे जीवन की वो एम्बिशन भी नहीं है। मैं यही कोशिश करता रहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जात पंथ धर्म का आदमी जो गरीब है उसके जीवन को बदलने की कोशिश करना, यही सही राजनीति का अर्थ है। मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं हंस रहा था, सरकार ने पूछा आपका निर्णय, आप अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो मैंने कहा ये निर्णय तो मैंने मीडिया के बंधुओं पर सौंपा। आप जो निर्णय करेंगे वो मुझे शीर्षा पूरे दिल्ली में पूरी ताकत के साथ रोड पर लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मैं लड़ने वाला आदमी हूं, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। जीत होगी और हिंदुस्तान के तकदीर और इस विदर्भ में एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, ऐसा विदर्भ बना के बिना नहीं होगा। जो गंदा पानी था उसको रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र सरकार के जनरेशन कंपनी को हमने दे दिया, जिससे 18 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल रही है। कंपनी है स्वीडन की, वो 100% इथेनॉल पर बस चलाते हैं। तो मैंने प्रायोगिक तत्वों पर उनसे प्रार्थना की है कि आप नागपुर में आकर 3 बसेस चलाइए। इंपोर्ट क्रूड पे डिपेंड होने के बजाय इस देश का किसान पेट्रोल डीजल तैयार करे, बिजली तैयार करे, तो इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और वो नीति हम अपना रोजगार दे चुका हूं। जिसके मन में कोई शंका होगी तो वो देखने के लिए नागपुर में मेरे पास आए, मैं इनको सब दिखा सकता हूँ कि जो लिथियम आयन बैटरी का संशोधन हमारे वैज्ञानिकों ने किया, उसका पेटेंट अभी लिया है और उसकी कीमत जो 55 लाख रुपए का बैटरी बैकअप लगता है एक बस में, वो केवल 5 से 6 लाख रुपए में उपलब्ध होगा, ऐसा संशोधन किया। जो दूषित पानी हमने बेचा है उससे हम लोग मीथेन निकालकर उसमें बायो सीएनजी निकालकर उस पर बसेस चलाने वाले हैं। feel that the decision taken by the government is not against the poor or against the farmers or against the rural agriculture economy. I am asking you $1 million question. Let us start this question into your media. Can you ask the people of media and all political party in the opposition, what is the one thing which is against the farmer and poor man in this Land Acquisition Act? Can anybody give me the? सच बात तो ये है कि मैंने जीवन में ज्यादा सोचा ही नहीं। Brain behind bringing innovation and technology in agriculture in this Vidarbha region. He makes no bones to make this event a huge success. It can be used for wheat straw, rice straw, cotton straw, soybean straw. Yes. By taking it, they are making this amino acid. Not on CNG or diesel, but the green fuel ethanol. Gadkari's vision is to see these buses plying on the roads across the country. Let's go in for a ride and listen to the man whom many call a visionary reform. We can run the buses and trucks and tractors. It will change the socio-economic scenario of the country. Now we are importing the petrol, diesel, gas of 6 lakh crores, out of which suppose we can say only 1 lakh. There is a strong will, there is way. The roads of 5 lakh crores, at least 60 to 70,000 kilometers. Okay. I want to make a big ring road for Mumbai, ring road to Delhi, cost 4,700 crores. My preference is with my social and long-term planning. मैं तो चला जिधर चले रास्ता।